हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानदा निकेतन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप सभी को इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। है ना, प्रोनाउन क्या होता है ना। प्रोनाउन को मैं एकदम डीप से पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और काफी कम समय में पढ़ा दूंगा। आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट तक आपको प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफी कम समय में प्रोनाउन को बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। और यदि क्लास अच्छा लगेगा तो लास्ट में एक बहुत अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, इस क्लास में आपको प्रोनाउन का डिफिनेशन, इसके टाइप्स और एग्जांपल्स बताए जाएंगे प्रोनाउन के। यानी एक क्लास में सब चीज खत्म, वो भी ज्यादा टाइम नहीं, कम ही समय में आपको खत्म करवा दिया जाएगा प्रोनाउन। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले देखिए, प्रोनाउन क्या होता है ये समझेंगे। प्रोनाउन आखिर क्यों बनाया गया। प्रोनाउन, सबसे पहले प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। इसे क्यों बनाया गया पहले ये समझिए। आखिर प्रोनाउन की नीड क्या थी, जरूरत क्या थी, तो बताते हैं। एक हम सेंटेंस लिखते हैं, 4-5 लाइन का एक सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, सेंटेंस ये है, राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है राम लिव्स। राम लिव्स एट। राम लिव्स एट, मान लीजिए हम लिख दिए कंकड़बाग। ठीक है, उसके बाद लिख दिए हम राम्स फादर। राम्स फादर, क्योंकि मुझे नाउन आता है, अभी प्रोनाउन नहीं आता है, तो इसीलिए पहले देख रहे हैं कि नाउन को किस तरह से। राम्स फादर इज अ फार्मर। उसके बाद बोलेंगे राम वाज बोर्न। राम वाज बोर्न इन 2005। 2005। यानी देखिए, हम 4 सेंटेंस लिखे। एक राम इज अ स्टूडेंट, एक राम लिव्स एट कंकड़बाग, राम्स फादर इज अ फार्मर और राम वाज बोर्न इन 2005। यानी जब हम बार बार सेंटेंस में राम 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 लिख रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं एक ही नाम को, तो ये सभी नाम क्या है? ये सभी नाम है नाउन। और इस तरह के जब सेंटेंस लिखते हैं तो पढ़ने में लिखने में दोनों में और टाइप का लगता है, ढंग का नहीं लगता है। तो क्या किया गया, इसी चीज में कुछ परिवर्तन किया गया, चेंजिंग किया गया था और इसी को मॉडिफाई करके क्या बना दिया गया? प्रोनाउन। यानी प्रो क्या होता है, किसी भी मॉडल को देखिए प्रो क्यों बना दिया जाता है, ताकि उसमें कुछ नया एडवांटेज आ जाए, है ना, इसीलिए प्रो बनाया जाता है। तो नाउन को भी प्रो कर दिया, यानी इसको एडवांटेज कर, इसमें कुछ एडवांटेज डाल दिया, कुछ नई नई चीजें डाल दिया। नई चीजें क्या डाल दिया, तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत है राम इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ क्या किया, राम के जगह पर लिख दिया ही। राम एक छात्र है। ही लिव्स एट कंकड़बाग। पहले क्या था, राम लिव्स एट कंकड़बाग, यानी राम कंकड़बाग में रहता है। और अब क्या है कि वह कंकड़बाग में रहता है। अगला है कि राम्स फादर इज अ फार्मर, यानी राम के पिताजी क्या है? किसान है। अब जब प्रोनाउन आया तो यहाँ पे क्या लिख दिया? हिज। हिज फादर इज ए फार्मर, यानी उसके पिताजी किसान है। अगला है कि राम वाज बोर्न इन 2000, यानी राम का जन्म 2005 ईस्वी में हुआ था। अब क्या किया, जब प्रोनाउन आया तो यहाँ पे लिख दिया ही वाज बोर्न इन 2005, यानी उसका जन्म 2005 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए, नाउन जब तक हम लिख रहे थे सेंटेंस में तो लिखने में भी बड़ा लग रहा था और पढ़ने में सबसे ज्यादा ऑड टाइप का लग रहा था। तो इसीलिए क्या किया गया, प्रोनाउन बना दिया गया कि प्रोनाउन क्या करेगा कि नाउन का जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको क्या कर देगा, ये रोक देगा। यानी प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो नाउन को दोहराने से रोकता है, या फिर प्रोनाउन ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। नाउन के स्थान पर यूज होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रोनाउन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन आखिर बना क्यों। अब हम आपको इसका डेफिनेशन बताएंगे, इसके टाइप्स बताएंगे और एग्जांपल्स वगैरह बताएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए,
प्रोनाउन का दो हम डिफिनेशन लिखेंगे। एक तो लिखेंगे जो परंपरागत ढंग से चलता आ रहा है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used that is used। माइक बार बार चेक करना होता है कि कहीं बंद तो नहीं हो गया, बहुत मुश्किल होता है। लंबा वीडियो बना दो, बाद में पता चलेगा आवाज ही नहीं आया तो दिक्कत होता है, इसलिए बार बार हम चेक कर लेते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, एट द प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी प्रोनाउन वैसा शब्द होता है जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका डिफिनेशन ये होगा, दूसरा डिफिनेशन होगा अ प्रोनाउन is a word, a pronoun is a word that is used to stop the repetition, of a noun। यानी देखिए, प्रोनाउन वैसा शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा के रिपीटेशन यानी संज्ञा को दोहराने से रोकने के लिए किया जाता है। यानी सर्वनाम वैसा शब्द है जिसका प्रयोग संज्ञा को दोहराने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो दो प्रोनाउन, पहला है कि प्रोनाउन वैसा शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। दूसरा है कि सर्वनाम वैसा शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा को दोहराने से रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम लिखते हैं किसी लड़का का नाम तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नाउन, क्योंकि नेमिंग वर्ड जितना भी होता है सब नाउन होता है। लेकिन उसके जगह पर, लड़का की जगह पर हम ही लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। किसी लड़की का नाम लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। लेकिन यदि नाम की जगह पर हम सी लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। उसी तरह से आई लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं, यानी नाम नहीं लिखना है, उसके जगह पे कुछ अलग चीजें लिखना है तो वही होता है प्रोनाउन। पेन के जगह पर दिस लिख दिए, दैट लिख दिए, है ना, ये सारा शब्द क्या होता है, प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन वैसा शब्द होता है जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थानों पर करते हैं। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट तक बने रहिएगा। अब देखिए, अब हम इसके टाइप्स बताएंगे आपको, अब इसके टाइप्स हम बताएंगे। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। मतलब आपको देखिए, बेसिकली प्रोनाउन के जो होते हैं ना, इंग्लिश में 10 प्रकार होता है, 10। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से इसके 6 टाइप्स हैं। कितने हैं, 6 टाइप्स है, 6। और यही 6 आपको पढ़ना ही है। होता क्या है कि एक ही प्रोनाउन का दो नाम दे दिया है, तो 6 टाइप्स होता है। 6 टाइप्स आपको पढ़ने की जरूरत है ना, 6 टाइप्स आपको पढ़ना है। तो देखिए, प्रोनाउन का जो 6 टाइप होता है उसमें पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा होता है, पर्सनल प्रोनाउन। पहला होता है पर्सनल, पहला होता है पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी होता है, क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक, यानी वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम पुरुष के लिए करते हैं, है ना, किसी व्यक्ति के लिए करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी अ प्रोनाउन, या तो अ प्रोनाउन लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखते हैं इट इज यूज्ड फॉर ए पर्सन, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन, यानी इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए करते हैं, है ना, व्यक्ति के लिए करते हैं। एग्जाम्पल, इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए, जैसे ही सी दे, ही सी दे, आई, वी, यू, यानी ये सभी शब्द क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। ये सभी शब्द क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति के लिए करते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी मैं, तुम, वह, आप, हम लोग, वे लोग, ये सब शब्द क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। ठीक है, दूसरा देखना है,
दूसरा जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है, ठीक है। इम्फेटिक मतलब जोर देना, किसी चीज के ऊपर जोर देना, यानी मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद गाना गाता हूँ, मैं खुद एक दुकानदार हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं स्वयं वहां जाता हूँ, यानी इसका हिंदी होता है निजवाचक शब्द, यानी स्वयं, अपने आप, वो अपने आप यहाँ आता है ना, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको एम्फेटिक प्रोनाउन भी कहा जाता है। देखिए निजवाचक सर्वनाम, इट इज यूज्ड टू शो, इट इज यूज्ड टू शो इटसेल्फ, इट इज यूज्ड टू शो इटसेल्फ, यानी ये इसका प्रयोग खुद को दिखाने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग खुद के बारे में बताने के लिए किया जाता है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग खुद के बारे में बताने के लिए किया जाता है। खुद के बारे में बताना है तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। इसमें क्या करना है, सेल्फ और सेल्व्स का यूज करना है, सेल्फ और सेल्व्स का यूज करना है। अब कहाँ हम सेल्फ लगाएंगे, तो जब हमारा प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा, जब प्रोनाउन सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ लगा देंगे, और जब प्रोनाउन प्लूरल रहेगा तो हम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर बोलने का मतलब आई, आई, तो आई का पहले क्या लिखना है आपको, आई का पहले आपको लिखना है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो आई का पॉजिटिव क्या होता है, माई, तो माई सेल्फ। यू देखिए सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है ना। हिम सेल्फ, है ना, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सब शब्द जब सिंगुलर रहे प्रोनाउन तो हमें सेल्फ का प्रयोग करना चाहिए, और यदि प्रोनाउन प्लूरल हो गया तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, सेल्व्स का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन किसके साथ, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ, योरसेल्व्स, है ना, ये सब शब्द। तो जब खुद के बारे में बताना होता है तो निजवाचक सर्वनाम, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, यानी अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू शो इटसेल्फ, यानी जो प्रोनाउन खुद को दिखाने के लिए यूज में आता है, प्रयोग में आता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें सेल्फ और सेल्व्स का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ का प्रयोग कब किया जाता है, जब प्रोनाउन सिंगुलर रहे, और सेल्व्स का प्रयोग जब प्रोनाउन प्लूरल रहे, ठीक है। सिंगुलर में ये सब आएगा, प्लूरल में ये सब आएगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दो प्रोनाउन हो गया क्लियर। तीसरा जो प्रोनाउन है, तीसरा है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तीसरा कौन सा प्रोनाउन है, तीसरा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यानी इसको बोलते हैं पारस्परिक सर्वनाम, इसको कहते हैं पारस्परिक सर्वनाम, यानी तुमने मुझे धन्यवाद दिया तो मैं भी तुम्हें धन्यवाद दूंगा, हम दोनों एक दूसरे से मिल करके ये काम कर लेंगे, है ना, एक दूसरे के परस्पर होना। यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप मेरा साथ दे रहे हैं इस पढ़ाई में, पढ़ने में, ठीक है, यानी एक दूसरे का साथ देना, यानी इट इज यूज्ड टू शो, it is used to show, it is used to show a racial relation, यानी इसका प्रयोग पारस्परिक संबंध को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए किया जाता है। यानी इसका प्रयोग रेशियल रिलेशन यानी पारस्परिक संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी राम और श्याम होमवर्क करने में एक दूसरे की मदद कर रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। अब होता क्या है इसमें, जिस तरह से रिफ्लेक्स में सेल्फ और सेल्व्स का यूज करते थे, उसी तरह से इसमें भी क्या होता है, ईच अदर और वन एनदर का प्रयोग किया जाता है। ईच अदर और वन एनदर का प्रयोग किया जाता है। वन एनदर, याद रहे कि रिफ्लेक्सिव में आपको सेल्फ या सेल्फ्स लगाना होता है, और रेसिप्रोकल में ईच अदर या फिर वन एनदर लगाना होता है। इन दोनों का ही अर्थ होता है एक दूसरे, दोनों का अर्थ क्या होता है, एक दूसरे, लेकिन यूज दोनों का अलग अलग होता है। जब सेंटेंस में दो लोग रहे
तो हमें ईच अदर का यूज करना चाहिए। और जब दो से अधिक लोग रहे, है ना, जब दो से अधिक लोग रहे तो हमें किसका यूज करना चाहिए, तब हमें वन अनदर का यूज करना चाहिए। किस तरह से करेंगे तो हम आपको सेंटेंस में करके बता देते हैं, ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कुछ भी छूटे ना। ठीक है, तो हम सेंटेंस लिखते हैं। एग्जांपल, राम एंड श्याम। देखिए दो लोग का नाम लिख रहे हैं, तो जब हम दो लोग का नाम लिख रहे हैं तो ईच अदर लगाएंगे। राम एंड श्याम आर हेल्पिंग, राम एंड श्याम आर हेल्पिंग ईच अदर, राम एंड श्याम आर हेल्पिंग ईच अदर फॉर देयर होमवर्क। यानी राम और श्याम जो है उनके होमवर्क करने में एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो जब दो नाउन रहे, दो ऑब्जेक्ट रहे, तो आपको क्या करना है, उसमें ईच अदर का प्रयोग करना चाहिए। और ईच अदर और वन अनदर ये दोनों क्या होता है, ये दोनों ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है। जब दो से अधिक लोग रहे तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें वन अनदर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स आर congratulating students are congratulating one another। वन अनदर हम क्यों लिखे, वन अनदर इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। वन अनदर फॉर देयर गुड रिजल्ट्स। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी छात्र थे उन्होंने उनके अच्छे रिजल्ट होने पर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। देखिए यहाँ पे दोनों में राम और श्याम एक दूसरे की मदद कर रहे थे, और वे लोग मतलब छात्र लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोनों पर ईच अदर या फिर वन अनदर दोनों का मतलब एक दूसरे ही हुआ। लेकिन डिफरेंस ये है कि जब दो लोग था तो ईच अदर लगा, और जब अनेकों लोग था तो वन अनदर लगा। ठीक है, तो ये रहा आपका तीसरा प्रोनाउन। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चौथा प्रोनाउन देखिए, चौथा रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा जो प्रोनाउन होता है वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव यानी संबंधवाचक सर्वनाम। यानी इट इज यूज्ड टू शो, it is used to relation between two। यानी इसका प्रयोग दो के बीच रिश्ता यानी संबंध दिखाने के लिए किया जाता है। यानी जब दो के बीच संबंध स्थापित करना है, दिखाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। अब दो क्या है, दो वाक्य हो सकता है, दो वाक्य हो सकता है। जैसे वहां एक लड़का है जो मेरा भाई है, वहां एक आदमी है जो मेरे शिक्षक है, वहां एक घर है जो मेरे दोस्त का है। तो क्या कर रहा है, दो तरह का सेंटेंस बन रहा है, लेकिन बीच में जो शब्द आ रहा है, जिसका मेरे पास एक कलम है जिसका रंग काला है, यानी जिसका जो शब्द है वो क्या कर रहा है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। तो जो रिलेशन को दिखाने में हेल्प करता है उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए इसके एग्जांपल्स लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लिखते हैं, इसका हो जाएगा विच हो जाएगा, दैट हो जाएगा, है ना, हु हो जाएगा, हुम हो जाएगा, हुज हो जाएगा, है ना। ये सब शब्द होगा। ये सब शब्द क्या होता है, ये सब शब्द होता है रिलेटिव प्रोनाउन। एक सेंटेंस हम आपको बना के दिखाते हैं। सेंटेंस ये है, राम इज अ गुड स्टूडेंट, राम इज अ गुड स्टूडेंट हु इज माई ब्रदर। राम एक अच्छा विद्यार्थी है जो मेरा भाई है। तो देखिए एक चीज और याद रखना है कि विच और दैट का यूज आपको कहाँ करना है। तो विच और दैट का यूज आपको
नॉन लिविंग के साथ करना है ना, नॉन लिविंग के साथ। विच और दैट का यूज कभी भी लिविंग के साथ नहीं करना। जब भी यहाँ नॉन लिविंग से शुरू हो, जैसे पेन, पेन इज, पेन इज कॉस्टली, पेन इज कॉस्टली, विच इज, विच इज माइन। यानी कलम क्या है, कॉस्टली है, जो क्या है, मेरा है, जो किसका है, मेरा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, दो सेंटेंस को, दो सेंटेंस को, यहाँ एक सेंटेंस है, दूसरा यहाँ सेंटेंस है, दोनों को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। एक सेंटेंस इधर है, दूसरा सेंटेंस इधर है, इन दोनों को जोड़ने में हेल्प कर रहा है। तो जो सेंटेंस को जोड़ने में हेल्प करता है उसे ही रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रोनाउन बनेगा वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम, यानी वैसा सर्वनाम जो संकेत करता है, इशारा करता है, यानी जो इंडिकेट करता है किसी चीज के बारे में। इंडिकेट मतलब इशारा करना, यानी अ प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग। यहाँ पे लिख देते हैं इट इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग, यानी इसका प्रयोग किसी चीज को इशारा करने के लिए किया जाता है, इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आता है चार ऐसे प्रोनाउन है जो इसमें आता है। कौन कौन सा, दिस दैट और दिस दोज। मतलब कि दिस का मतलब यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, दिस का मतलब ये होता है और दोज का मतलब वे होता है। देखिए डिफरेंस समझना है कि मेरे पास, यदि मेरे पास में कोई चीज है तो हम बोलेंगे दिस इज माई पेन, और यही कलम थोड़ा दूर में रहे तो हम बोलेंगे दैट इज माई, यानी इंडिकेट करेंगे, इंगित करेंगे। तो जब इंडिकेट करेंगे तो कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। वही एक से अधिक कलम यदि मेरे पास है, सामने है, तो बोलेंगे दीज आर माई पेन्स, और वही तीन चार कलम कहीं दूर में रहे तो हम बोलेंगे दोज आर माई पेन्स। यानी किसी चीज को इंगित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए लास्ट जो प्रोनाउन बचता है उसे हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो लास्ट वाला देख लीजिए को बढ़िया से। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका क्या होगा, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू आस्क समथिंग, यानी इसका प्रयोग किसी चीज को पूछने के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड टू आस्क समथिंग, इसका प्रयोग किसी चीज को पूछने के लिए किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा विच, इसमें आएगा विच, व्हाट, हुज, है ना, होम, ये सब शब्द आएगा इसमें। यानी इन सभी चीजों का प्रयोग, इन सभी शब्दों का प्रयोग किसी चीज को पूछने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक सेंटेंस से, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, यानी तुम्हारी कलम कौन सी है। हु इज योर फादर, हु इज योर, हु भी आएगा इसमें, हु इज योर फादर, यानी तुम्हारे पिताजी कौन है, हु इज योर फादर। हुज नेम इज राम, हुज नेम इज राम, यानी राम किसका नाम है, किसका नाम राम है। तो यानी जब हम प्रश्न पूछने के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि मैंने हर पॉइंट को बहुत ही आसानी से समझाया, बहुत ही इजी वर्ड में समझाया। ठीक है, तो
यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है? तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।